व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम, जो भी बैन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो लोचा करा होगा आपने। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, हो सकता है अभी भी कंफ्यूज हो गए। अब हम व्हाट्सएप मोस्टली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं एंड टेलीग्राम मोस्टली बिजनेस के लिए, इफ यू कॉल इट अ बिजनेस। तो व्हाट्सएप हमारा बैन हुआ तो एकदम से हमारी जो है ना कम्युनिकेशन चरमरा जाती है एंड टेलीग्राम अगर बैन होता है तो दाना पानी बंद। इन दोनों ही सूरतों में भारी दिक्कत आ जाती है। फिर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग आ गए होंगे मेरी वीडियो को, सोच रहे होंगे मैं क्यों हूं इस वीडियो पर जबकि मेरा अकाउंट कभी बैन भी नहीं हुआ। बट ये वीडियो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आपका अकाउंट बैन होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधे जो बैन के सोल्यूशन पर जाने से पहले, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा अकाउंट बैन क्यों होता है। इसलिए क्योंकि दोबारा आपका अकाउंट ना बैन हो जाए। तो सबसे पहले जो बेसिक रीजन है दोनों केस में, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में, ये होता है कि आप मल्टीपल लोगों को, अननोन लोगों को मैसेज करते हो और मल्टीपल लोग, जो अननोन लोग हैं, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं और ये बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लोग आपके अकाउंट को बैन कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ सस्पिशियस हो जाता है। तो दोनों ही केस में आपका व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम बैन हो सकता है। दूसरा, एकदम से आप बहुत ज्यादा मैसेजेस सेंड करने लगे, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो बॉट के थ्रू, मोस्टली बॉट के थ्रू होता है, तो इन दैट केस में भी आपका अकाउंट बैन हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पोस्ट को रिपोर्ट कर दिया जाता है, जैसा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल्स वगैरह में रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। अगर बहुत ज़्यादा यूजर ने आपके पोस्ट को रिपोर्ट कर दिया तो भी समझा जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो इन सारे जो केसेज है, ये जो कॉमन केसेज है जिसमें व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों में बैन होता है। बट कुछ स्पेसिफिक केसेज भी है, जैसे कि व्हाट्सएप में आपका अकाउंट बैन होने का कुछ और भी रीजन होता है। सबसे ज्यादा यूजर बैन होते हैं व्हाट्सएप में मॉडेड एप्लीकेशन का यूज करने पे। व्हाट्सएप की बहुत सारी मॉडेड एप्लीकेशन है जहां पर व्हाट्सएप के ऐसे फीचर्स को यूज किया जाता है जो कि व्हाट्सएप अपने डिफॉल्ट एप्लीकेशन नहीं देता है। और व्हाट्सएप हमेशा अपने गाइडलाइंस में ये मेंशन करता है कि आप कोई भी मॉडेड एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे कि जीबी व्हाट्सएप, प्लस व्हाट्सएप, ऐसे करके बहुत सारी मॉडेड एप्लीकेशन है। अगर यूज करते हो तो 100% आपका अकाउंट बैन होगा। लेकिन व्हाट्सएप में दो तरह की बैन है, एक है टेम्पररी बैन, एक है परमानेंट बैन। टेम्पररी बैन में क्या होता है कि आपके अकाउंट के ऊपर टाइमर लगा होता है कि कुछ 24 आवर या कुछ घंटे बाद आपका अकाउंट फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इन दैट केस आपका कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है, बाकी नॉर्मली चलता है। बट जो परमानेंट बैन होता है वहां पर आप लॉग इन भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट लॉग इन करते ही आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट बैन हो गया है। लेकिन टेलीग्राम में क्या होता है, ऐसा कोई टेम्पररी वाला ऑप्शन नहीं होता है। सिंपली जो बैन होता है कंप्लीट बैन होता है। सो ये सारे रीजन से जिसके कारण मोस्टली आपका अकाउंट बैन हो रहा है। तो फ्यूचर में ये ध्यान रखना कि ये सारे जो गलतियां है ना दोबारा मत दोहराना। अब हम चलते हैं कि कैसे अकाउंट को अनबैन करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छी आर्टिकल लिखी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो कि इसी आर्टिकल में आपको मिलेंगे। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अब आप आगे हैं मेरे आर्टिकल पर। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको अनबैन करना है। एक्चुअली डिटेल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जो टर्म्स ऑफ सर्विस है इसको देख लेना है, क्योंकि इसको ही देख के आप फ्यूचर में बचे रहोगे, आपका नंबर अनबैन नहीं होगा। नाउ हम डायरेक्टली आते हैं यहाँ पर कि कैसे अनबैन करना है। तो एक तो मेथड है, जैसे भी आप लॉगिन करना चाहते हो तो आपके पास एक मैसेज आएगा, इस तरह का कुछ मैसेज आएगा कि योर नंबर इज बैंड, ऐसा कुछ मैसेज आएगा कि योर नंबर इज बैंड, कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट समथिंग ऐसा आएगा। यहाँ पर सपोर्ट का भी ऑप्शन रहेगा। तो एक तो क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्टली आप मेल कर सकते हो। मेल आईडी ये होगा support@whatsapp.com। और दूसरा क्या है कि जब भी आपको ये मैसेज है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ पेज आएगा, यहाँ पर आपको डाल देना है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यहाँ पर आपके केस में तो ये प्रॉब्लम कि मेरा नंबर बैन हो गया है, या जो भी आपको एरर दिख रहा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि सर माई व्हाट्सएप नंबर हैज़ बीन बैन, प्लीज़ टर्न ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपका नंबर है यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आएगा सर्च फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो उसमें क्लिक नहीं करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है। वहाँ पर आपको दिखेगा दिस डजंट आंसर माई क्वेश्चन। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली अपने जीमेल पर चले जाओगे। वहाँ पर अगेन सेम चीज़ अटैच हो जाएगा, जो भी आपने मैसेज डाला था वो ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है विथ स्क्रीनशॉट, और मेल आईडी भी अटैच हो जाती है। इन केस ये जो मेल आईडी है कुछ इस तरह का आएगा, support@sbmwhatsapp.com, तो उसको हटा के ये वाला जो है support@whatsapp.com, ये वाला आपको लिखना है, क्योंकि अदर सारी ईमेल नहीं काम करी। इस ईमेल पर आपको रिप्लाई आएगा। तो टाइम लग सकता है, कभी कभार 1 महीने भी लगते हैं, कभी कभार 24 घंटे में भी आ जाता है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका किस रीजन से बैन हुआ। अगर उनको लगता है कि ये बैन हुआ है और रीजन सही है तो अनबैन कभी नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि हाँ ये बैन गलती से हो गया है या इसमें चांस देना चाहिए तो वो देंगे। तो बस भगवान पर भरोसा रख के मेल कर देना। नाउ हम आते हैं
टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से रिलेटेड भी मैंने आर्टिकल लिखी है, तो अगेन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लिंक मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लिंक्स है उससे खोल के आप और अच्छे से समझ पाओगे। मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले रीजंस मैंने बताया, उसके बाद कैसे इसे अनबैन करना है। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत अच्छा टेलीग्राफ आर्टिकल लिखा हुआ है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये टेलीग्राफ आर्टिकल पर आपको सारे डिटेल मिलेंगे, बट आई थिंक काम नहीं कर रहा है। एनीवे, आपको करना क्या है, सिंपल सा एक प्रोसेस है। आपको जाना है ट्विटर में और उसका यूजर नेम है SMS टेलीग्राम @SMS टेलीग्राम। तो आप उनके ट्विटर पेज पर चले जाओगे। ये पेज बना ही है इस चीज़ को हटाने के लिए, मतलब बैन वगैरह जो भी एरर्स आ रहे हैं आपके टेलीग्राम में, उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये वाला जो है ट्विटर हैंडल है। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है और जो भी चीज़ आपको मैसेज करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आप बताना चाहते हैं, लाइक मेरा नंबर बैन हो गया है, इंग्लिश में करना क्योंकि इन्हें अदर लैंग्वेज नहीं समझ में आती, 2-3 लैंग्वेजेज है, बट इंग्लिश में करना। और साथ ही साथ अपना नंबर, मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करना, तभी उन्हें समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें रिप्लाई काफ़ी फास्ट आता है और बहुत जल्दी हो जाता है, तो विदिन 24 आवर आपका हो जाएगा अनबैन, अगर सब कुछ सही रहा। तो अगेन भगवान पर ही भरोसा रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो ये था सिंपल एंड फास्ट मेथड जिसके थ्रू आप अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम नंबर दोनों को अनबैन कर सकते हो। और अगर ये सब करने के बाद भी आपका मोबाइल नंबर नहीं अनबैन हुआ तो आपको अपना नंबर चेंज कर लेना चाहिए, सीरियसली क्योंकि परमानेंटली आपका नंबर बैन हो गया है और वो अनबैन नहीं करने वाले हैं। सो ये बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप सोच सकते हैं कि आपका नंबर अनबैन हो सकता है, बट देयर इज़ नो गारंटी। बट 90-95% केसेज में आपका नंबर अनबैन हो जाता है, बहुत रेयरली ही नंबर बैन होता है। तो भाई जब भी मैसेज करो ना तो रिक्वेस्ट वगैरह कर देना, थोड़ा भीख मांग लोगे तो शायद अनबैन हो जाए, क्योंकि ऐसा तो कुछ मिलना है नहीं, मांगने वाले को ही मिलता है, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा।